गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भिन्न का गुणन, गुणन के मतलब होता है गुना, है ना। बैठ जा। भिन्नों का गुणन, और एकदम समझ जाओगे चुटकियों में। नहीं समझोगे तो हमें दो दो थप्पड़ दोनों गाल में देना, बशर्ते कि आपका ध्यान कहाँ रहे, बोर्ड ना। आपका शरीर वर्ग में रहे, क्लास में, और आपका ध्यान रहे घर पर ना, घर पर। तो नहीं समझोगे तो हम लोग फालतू की बातें ना करके और हम लोग करेंगे अपने विषय पर बात। तो क्या दिया, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। अब पूर्ण संख्या के मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो भिन्न का और पूर्ण संख्या से गुणन पहले बता देती हूँ, और उसके बाद बताएंगे भिन्न का भिन्न से गुणन। पहले भिन्न का पूर्ण संख्या से गुना, और उसके बाद भिन्न का भिन्न से गुना। भिन्न का मतलब बटा वाला, और पूर्ण संख्या के मतलब दांत खोटने वाला। हाँ जी ना, पूर्ण संख्या का मतलब नाखून खोटे दांत से, और पूर्णांक के मतलब बायां हाथ वाला खोटे नाक से। तो एक भिन्न मतलब मान लिया जाए 1/4 यहाँ है, तो यह पूर्ण संख्या है या भिन्न है। पूर्ण संख्या के मतलब पूरा पूरी, पूर्ण संख्या के मतलब पूरा पूरी। अब पूर्ण संख्या पर तो शुरू से ही हम लोग पूर्ण संख्या पर एकदम कर रहे हैं चर्चा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डॉट 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 डॉट। पूर्ण संख्या मतलब कटल छटल नहीं, लेकिन एक क्या है अरे कोची हो लो बुआ, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/4 कुछ है भिन्न है, क्योंकि एक वस्तु को यह है पूर्ण संख्या, यह रोटी जो है पूर्ण संख्या। लेकिन अगर इसको 2 भाग में बांट दिए और इसको 4 भाग में बांट दिए, ए लड़का और दर्शाना 1/4, यानी रोटी का 4 हिस्सा करके और उसका 1 हिस्सा हमने खा लिया। क्या किया, अरे खाए में 2 रोटी हो तो लगा कि थोड़ा सा और खाएं। आज के बात है कि खाए 2 रोटी तो लगा कि जरी मनी हल्का है, तो ज्यादा भारी नहीं करेंगे, लेकिन बराबर तो कर ही लेंगे। तो इतना रोटी और लिए, कितना लिए, 1 रोटी का कैमा हिस्सा, 1 रोटी का कैमा हिस्सा, चौथा हिस्सा। 1 रोटी का चौथा हिस्सा, यानी इसको लिखेंगे क्या चीज, 1/4। अब 1/4 को कहता है कि 1/4 यानी टुकड़ा हो गया ना रोटी का, तो टुकड़ा हो गया, तो इसका मतलब किस संख्या से इसको निरूपित करेंगे, भिन्न भिन्न से। जब टुकड़ा है तो इसको काट छाट जिसको करना पड़ेगा, तो ये भिन्न से हुआ ना जी। अगर 2 रुपया का सिक्का है ना, तब तो ये कटल छटल है। अगर 1.5 रुपया रहेगा, 1 रुपया 50 पैसा, तो ये सिक्का कटल 2 रुपया पूरा पूरी है, या तो 1 रुपया पूरा पूरी है,
1 रुपया और आधा रुपया, तो 1 रुपया 50 पैसा को 1 रुपया और आधा पैसा यानी 1.5 रुपया ही हो गया। तो कोची में आ गया, भिन्न में आ गया। कौन भिन्न में, मिश्रित भिन्न में। अरे तो लड़का मिश्रित भिन्न में है, चाहे सम भिन्न में, चाहे विषम, तीनों तो भिन्न में है हो। एक पिता के 3 पुत्र, एक किसान है और एक नौकरी वाला है और एक ड्राइवर है। तो तीनों बेटवा 3 काम कर रहा है, तो तीनों के एक पास 1.5 रुपया, एक पास कम है, एक बेचारा मजदूर है, तो उन्हीं पापा के बेटा रहेगा। तो चाहे सम भिन्न रहे, विषम भिन्न रहे या संयुक्त भिन्न रहे, है तो भिन्न। समझ लिया। ऊपर में दिया हो एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, तो एक भिन्न का और पूर्ण संख्या, क्या 2 पूर्ण संख्या नहीं है, दोनों है पूर्ण संख्या हो। है रे किस्मत। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो है पूर्ण संख्या। अरे बिन बटा वाला पूर्ण संख्या है, समझा। अब बिन बटा वाला भी रहे लेकिन उसके पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो वह पूर्ण संख्या वो है क्या, उसको क्या कहेंगे, हाँ पूर्णांक कहेंगे। हाँ, लेकिन इसको स्पेशल पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। हाँ, तो इसको समझा, 1/4 है, इसको समझा जी। अब 1/4 कौन क्या है, भिन्न है। क्या है, कौची भिन्न है, भिन्न रोटी है कि भिन्न दाल है, कि भिन्न सब्जी है, कि खपड़ा है, कि भिन्न पत्थर है, और कि भिन्न साग है, कुछ है भिन्न क्या है। अरे भिन्न संख्या है, भिन्न वाला संख्या नहीं है। और इसमें किस संख्या से गुना कर रहे हैं, पूर्ण संख्या भिन्न वाली। अरे तू काहे ऐसे कर रहा है चुई चुई बुआ, भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या से गुना कर रहे हैं। तो अब कैसे गुना करेंगे, इसका 2 रूप देखो, 1/4 और गुने 2। पहले नंबर, जब किसी भिन्न को और पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो ऐसा नहीं समझना बच्चा कि 2 को 1 में भी गुना करेंगे और 2 को 4 में भी गुना करेंगे। यदि पूर्ण संख्या से गुना करना रहेगा और पहले या दूसरा संख्या भिन्न वाला है और पहले या दूसरा संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ऊपर यानी अंश से गुना करना सीखना। इसका क्या हो जाएगा, 2 1 2 और बटा 4, ऐसे हो सकेगा। ना कि अब एक कर देंगे और 4 दूनी 8 भी तो कर सकते हैं, ऐसा ही होगा। क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना। हाँ, एक बात समझ गया, अब दोहराएंगे नहीं। समय किसी को दोबारा मौका नहीं देता है, चाहे वो समझे या बिगड़े या कुछ, समय एक बार मौका भरपूर देता है, इसलिए एक बार भरपूर सीखो। अब या तो देखो कैसे करेंगे, 2 दूना, जिस पूर्ण संख्या से हम लोग गुना कर रहे हैं उसे समझेंगे कि यह संख्या भिन्न बटा के ऊपर वाली संख्या। और बताए थे ने इसका मतलब समझ जाना कि उसके बटा 1 है, तब तो समझ में आ जाएगा कि यह संख्या ऊपर वाली है। तो 1 ऊपर और 1 नीचे कटना चाहिए, तो 2 दूना 4 काट दिए। अब नहीं कटेगा बेटे, तो अब कटा के जगह पर रहता है क्या चीज, 1। तो 1 और 1 में गुना करेंगे, 1 में 1 के गुना करेंगे तो 1, 1 में 1 के गुना करेंगे 1 और 1 गुना किए 2, तोरा ऐसा रहे तो न। आहा सौरी बच्चा, हाँ 1 से 1 के गुना करेंगे तो 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 3। कहा 2 होगा हो। अच्छा, कल ही ना बताया था तुम लोग कि एक वैसी पूर्णांक है, वैसा पूर्णांक है जिसको किसी भी संख्या से गुना करें तो वह संख्या उतना ही आएगा। तो कितना गया, 1/। अरे बच्चा, लेकिन यहाँ जो बताए कि तो यहाँ आया 1/2 और यहाँ गया 2/4, कैसे सही। हाँ बस थैंक यू,
जी नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। वो समझ लिया है, वो समझ लिया। नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, बोले की कोशिश तो किया, इसके लिए तुम्हारे लिए एक दो एक कर दिए। तो दो दूना कटा है का क्या है, कटे के स्थान पर एक और नीचे तो क्या सही है ये गलत है, या सही है ये गलत, दोनों सही। चाहे बनाए किसी भी तरह से हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो थोड़ा भी अंतर नहीं है कि ज्यादा अच्छा और थोड़ा कम अच्छा, ये ज्यादा अच्छा और ये थोड़ा कम अच्छा, जैसे भी बनाए तो इसको मिटा देते हैं, नीचे है। अब हम इसे जोड़ के रूप में बताए थे ना जी, नहीं बताए थे, झूठ नहीं बोलना। अगर कहे थे कि 4 में गुना करना है 3 के, तो यह भी पूर्ण संख्या ये भी पूर्ण संख्या, तो 4 3 12 और ऐसे इसे योग के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 जोड़ 4 और जोड़ 4 तो 4 4 8 और 8 4 12 है ना आंसर। ये गुना को किस रूप में लिखे, और संख्या कौन संख्या है, पूर्ण संख्या, या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हो। लेकिन 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 ये कौन संख्या है, भिन्न है। हाँ, यानी कटा छटा टूटा वाला है संख्या। तो क्या इसे भी भिन्न को भी, भिन्न का गुणन को भी हम क्या चीज में योग के रूप में लिख सकते हैं। अरे बच्चा, तो देखो ये रोटियां एक ठो और है, एक रोटी का पहले तो खा लिए, हमरा जैसन भी बकलोल कोई नहीं होगा, एकदम बच्चा नहीं आदत है हो, हमसे कोई भी तंग आ जाएगा, समझा। और एक रोटी और था ऐसे, और हमको जानते हो क्या चीज पसंद है, छाली वाला दही, रात बेला दूध से ज्यादा गर्म करके उसमें इतनी सा छाली दे देते, छाली नहीं जोरन, तो बन गया क्या चीज। और वैसे ही काटना छाटना कुछ नहीं, छलिया और दहिया सब मिलते ले करके कटोरा में इतना ले लिए नमक, और उसमें रोटी ऐसे ऐसे सब पूरा मिला दिए, खा लिए। तो अब पहले तो लिए एक इसका एक, और जब ऐसे करके खा रहे हैं तो दहिया और जरी ढीला रहे, लगेगा कि 1/4 रोटी और इसमें मिल सकता है। तब कहेंगे कि क्या, एक लड़का है मेरा यही, वो भी हेड मास्टर है, तो उसे कह रहे बाबू लाओ तो एक रोटी का चौथा हिस्सा, फिर ला करके दे दिया एक रोटी का चौथा हिस्सा, यानी कितना है बताइए, कितना है। अभी तुम कितना बताया था इस रोटी, तो पहले लिए थे ने जी 1/4 लिए थे ने, और हमरा बकलोली को और मन किया खाने का, तो कितना लिए 1/4। तो अब देखो तो बेटा 1/4 यानी एक हिस्सा, और कैसे करें, एक हिस्सा, और इसी रोटी में एक हिस्सा और खा लिए, तो एक रोटी का कितना हिस्सा खाए, अच्छा दो चौथा हिस्सा के बाबा, ये रोटियां है ना हो, हम अलग रोटी बनाए कि एक के रोटियां के ने, वो रोटियां रखल के रख ले रहा, जे रोटी का एक रोटी से 1/4 हिस्सा पहले हमको एक दे दिया, तो इतना रोटी अभी रख लेने था जी, और फिर मांगे तो इधर वाला दे दिया या तो इधर वाला दे दिया, तो 2 हिस्सा दे दिया ने बच्चा। ओ शोषण नहीं कर बुआ, हमरा बड़ी 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 चिंता लगो, कितना रोटी हमको दे दिया ने जी, तो हमको ये नहीं समझना कि बड़ी खतरनाक है छे। तो कितना ये पहले बताओ तो, कितना रोटी बाद में हम लेके खाए, इसका मतलब यह नहीं समझो कि इतनी रोटी हम खाते हैं, खाए एक्स्ट्रा हम इतना इतना 2 बार लिए हैं, क्या नहीं तंग आएगा, पुतहिया नहीं तंग आएगी, ऐसा लक्षण रहेगा तो अपने से उठ के लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया, इसको क्या बोलेंगे, 4 हिस्सा में और 2 हिस्सा हम खाए, कितना में 4 खाए ना जी, यानी ये कितना है बेटा 1/4 और जोड़ 1/4, यह जो 1/4 और गुना 2 है ना, 1/4 गुना 2, यानी 2 बार करना है,
1/4 एक बार हुआ और 1/4 एक बार हुआ। तो अब नियम है क्या चीज कि नीचे नीचे का हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 4 है ये बेटा, तो 4 हो गया और 4 में 4 के भाग दिए तो 8 हो गया, है ना। तो जोड़ेंगे 4 और 4 को जोड़ेंगे। 4 में 4 के भाग दिए तो क्या हुआ? हाँ बहुत अच्छा। 4 में 4 एलसीएम तो लिखिए दिए, उसके बाद क्या करें? ये जो एक तो उसमें पढ़ेंगे 4 कितना बार में आ रहा है फिर उतना ही लिखेंगे। काहे वैसे लिखेंगे? पहले नियम क्या है, हम हर नियम को एकदम निचोड़ निष्कर्ष से जाओ, ऐसे बात नहीं। हाँ ऐसा होता है कि जिसका हर बराबर रहे, अरे हो बोला नहीं, हर है बटा के नीचे वाला, तो जिसका हर बराबर रहे तो अंश को चुपचाप आंख बंद करके कुछ करेंगे, जोड़ देंगे, लिख लेंगे नहीं, जोड़ देंगे 1 1 2/4। और यदि नियम पर भी आएंगे, घबराओ नहीं। और देखो 1/4 और जोड़ 1/4 भिन्न का जोड़ का नियम क्या है कि हर का लसा निकालते हैं। तो हर का लसा 4 4 है ये, तो लसा क्या होगा? और फिर नीचे यानी लसा में और इस हर से क्या करना है? भाग देना है। तो 4 में 4 के भाग देंगे तो कितना आएगा अब बताइए? तो 8। 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तुम काहे कंफ्यूज हो रहा है? 4 में 4 का भाग देंगे तो बच्चों, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। और फिर 4 में इस 4 से भाग देंगे तो, और 1 में फिर जो आया है भागफल 1 उसमें गुना किए तो 1, और 1 1 कितना हो गया? 2/4। 2 दूना 1/2, 2 दूना 1/2। अब यहाँ देखो 1/2 किसका है? 1/4 गुने 2, और 1/4 गुने 2 को 21 रूप में योग के रूप में बनाए तो कितना प्राप्त हुआ? अंतर होले हो, इसमें तुम कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। हम तो बार बार कहे हैं कि आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठिए तो किताब के साथ साथ कलम और कॉपी दोनों रखिए, और जहां कंफ्यूज हो रहे हैं वहां उसको नोट कर लेंगे, और जब बंद करते हैं पढ़ाना फिर वहां प्रश्न पूछेंगे, उसको फिर दोहराएंगे, बताएंगे। सब थोड़े एक बार में समझ जाता है। तो हमें लगता है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो इधर अब ये जो टीका चंदन दिया हुआ इसको मिटा दें। अरे अगला में सीख जाएगा। देखो ये पूरा देंगे इसी पर, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से ही गुना। अरे बउआ कपड़वा काहे लाए हो? देखिए आप लोग के समझने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना टॉवेल। क्या झोलवा करा है? झोलवा ये झोलवा वो बड़का कन्या है वो। ये भाई चाय ज्यादा नहीं करिए, समझने। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हूँ, जो हमारे पीछे में देखते हैं तो उनको ज्यादा प्यार करेंगे जी। आजकल के लड़के कहते हैं अपने माँ को कि आप तो बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, बेटा को नहीं करते हैं। क्यों? माँ के दिल में हमेशा बना हुआ रहता है कि बेटा तो मरते तक चाहे तो अरहुआ से मारे, बेलना से मारे उसका जन्नी, चाहे तो कुछ से, लेकिन रहेगा तो मेरे पास ही। परंतु लड़कियां जो बेटियां होती है वह तो एक दिन ऐसा आएगा कि एकाएक तुम्हारे घर से चली जाएगी, तो माँ काहे नहीं प्यार करेगी ज्यादा? करेगी ना जी। 3/5 दे है ना, ये क्या है? और ये क्या है?
पूर्ण कौची संख्या। यह है भिन्न संख्या और यह है पूर्ण संख्या। ऊपर में क्या है? भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। तो ये तो गुणन है ना जी। तो क्या करिए बउआ, क्या करिए, क्या करिए? अब अट्टे कट्टे के काम है यहाँ, तलवार छुरा बंद नहीं है। तो क्या करेंगे? ऊपर हाँ 3 और बटा 5 दिया। कैसे सुनेगी माँ? कुछ नहीं, बस जा, उतना न, उतना में गुस्सा बढ़ जाता है। हम लोग क्या करें? एंजॉय करते हुए पढ़ें, लेकिन ऐसा एंजॉय नहीं कि जिससे चिढ़ मच जाए, है ना। तो करेंगे एंजॉय ऊपर से ऊपर गुना, क्योंकि यह जो पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या के बटा के नीचे क्या रहता है? एक रहता है। तो एक जब रहता है तो कोई भी पूर्ण संख्या को ऐसा नहीं समझे कि वह नीचे वाला कैसे होगा। जब उसके बटा में एक है तो वह संख्या बटा के ऊपर वाली संख्या है, तो ऊपर ऊपर में गुना करेंगे। मौजबा को पहन लेंगे टोपी के तरह, नहीं, और टोपिया को घुसा लेंगे पैर में। इसका स्थान जहां है तो 3 में 3 के गुना कर दिए, 3 तिया, और 5 में कर देंगे 3 से, नहीं, बस हाँ। कैसे करेंगे? जब कटेगा तो काटते, लेकिन गुना नहीं करेंगे। तो नीचे में क्या रहता है? तो हो गया, तुम्हारा बन गया। अब लेकिन एक बात और समझो। जब यहाँ आया था 1/2, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि यह उचित भिन्न में है, सम भिन्न में है। परंतु ऊपर अधिक नीचे कम, तो यह है विषम भिन्न में। तो विषम भिन्न में उत्तर नहीं रह सकता है, तो इसे संयुक्त भिन्न में बदलना पड़ता है। तो इस विषम भिन्न को, अब बटवा के मतलब क्या होता है? बटा के मतलब क्या होता है? भाग। भागा 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 भागा, भाग क्या? भाग की भागा? भाग। हाँ, जिन्हें नींद आ रही है उन्हें सोने दो। तो 9 में, और 9/5 को लिख सकते हैं 9/5 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 9 में 5 से भाग दे दिए तो 9 एक बार लगेगा, नीचे बच गया 4। अब तो लगेगा नहीं। अगर दशमलव में बदलना रहता तो दशमलव दे करके और शून्य दे के फिर भाग देते, लेकिन इसे भिन्न में ही रखना है। तो भाग देने के बाद जो संख्या भागफल आता है वह हो जाता है ऐसे, मतलब पूर्ण संख्या। और उसके बाद ठीक पूर्ण संख्या के बीचों बीच ये वाला बटा दिए, और जो संख्या शेष बचा वह आ गया ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं, यानी 1.4/5। तो इसे लिख सकते हैं 1.4/5। 9/5 ही है 1.4/5। बस इसका आकृति में अंतर है, दोनों एक ही चीज है, समझा? आएगा धीरे धीरे, फिर बताएंगे कि कैसे इसमें हम बदल सकते हैं। देखो बदलने के लिए देखो, 1.4/5 है, 1.4/। अब इसे कह रहे हैं कि 9/5 ही 1.4/। कैसे है भाई? तो हल्ला 1 में 5 से गुना करेंगे, 5 इकाई 5, और 4 को जोड़ देंगे, 5 4 9, और 9/। आ गया 9/5। दोनों चीजें के नहीं है हो। हम अगर अनीता मैम है साड़ी पहन के और सीधी आंचल में जैसे तैसे, और कल अगर कोई सजा दे हमको, यह एकदम ठाट बाट से महंगा चप्पल महंगा साड़ी मारे, पलट के आंचल उल्टी पल्ला, तो हम अनीता मैम से हो जाएंगे क्या दोसर? या तो कल हम समीज और सलेवार और दुपट्टा में आएंगे तो हो जाएंगे दूसरा। चेहरा बदल गया, आकृति बदल गया है न, पहनावा बदल गया, लेकिन वही न है। इस तरह से इसका आकृति बदल गया है, लेकिन वैल्यू दोनों का बराबर है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। और थोड़ा सा
आप लोग आज नहीं, कल से कुछ विशेष चीज का व्यवस्था कर लीजिएगा। ये आप लोग घर से ही आइएगा तो उधर ही से मूड बना करके, क्या चीज आप समझ रहे हैं, अभी बोलेंगे इसमें नहीं, बना करके। क्योंकि यहाँ पहली घंटी में मैं पढ़ा रही हूँ तो आज तो लड़कियों को नहीं देखी हूँ, परंतु लड़कों को बहुत आ रहा है क्या चीज, पट पट गिर रहे हैं औंधी। तो उस औंधी के लिए उसको दवा देना है, झाड़ फूक करना है। तो उसको जब तक झाड़ फूक नहीं करेंगे तो नींद अगर आ जाएगा कहाँ, है ना। तो उस झाड़ फूक करने के लिए जरूर लाना, है ना। अब इसको देखिए, ये बच्चा इसी चीज को गोले वाला में और लंबा वाला में भी बताइए, लेकिन अभी रहे तो दो उदाहरण। गोले वाला में इतना बड़ा देंगे तो 3-3 को पर आएगा। बुढ़बा क्या ले है तुम जी, इतना इतना बड़ा बनाता है। और ये समझना बड़ा छोटा भी तो समझना बराबर है, रोटियां समझने। ऐसे नहीं करिया बुआ, हमारा बुढ़बक नहीं बनैया बुआ। एक तो बूढ़ी सूढ़ी में पढ़ा रही हो, तो हमारा से लोईवा नहीं न सही हो बोए हो, है न। अब ये आंसर आ गया, समझा। अब योग, इसको भी योग के रूप में बना देंगे। कई टुकड़ा करना है रोटी को, 5 टुकड़ा। 1 2 3 4 5। हाँ, अब रोटी एक चेहरवा देखी तो 5 टुकड़ा होले है। हाय रे लड़का की होते हो, 5 को मान लो नहीं जी, क्या होगा। अब इसी में खाली हम रह जाए बच्चा। ये बुआ टुकड़वा बराबरे मान लेना छे, बस मान लेना है। अब उतरा चलते हम लटकल रहे इसी में। कई टुकड़ा है, बराबर टुकड़ा है, बस मान लेंगे क्या है, बराबर है। और इसमें, और ये भुंजिया रोटी खा रहे थे हो, है न। तो कहे कि वो 1/4 भी नहीं, हमको उससे भी छोटा चाहिए, 1/5। तो ले लिए, खक्सी का भुंजिया था तो 1/5 लिए। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। कई भाग में है, तो 5 भाग में, तो 5 नीचे रहेगा। और खाए हैं कई भाग, 1/5। अब कोई कहेगा कि बताओ तो समझा करके कि 1/5 कैसे होता है। या तो गोल बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे, कोई ऐसा चित्र है। 1 2 3 4 5 कई भाग में बटा, ये दीवार है 5 भाग में। ये दीवार रंगा बना हुआ और पेंट करने के लिए तुम्हारे घर में आया, और वह मिस्त्री इतना पेंट किया, 1 भाग। तो कितना पेंट किया, 1 भाग, 1 दीवार कर दिया। अरे 1/5 भाग पेंट किया, नहीं देख रहा है जी, कई भाग है, 5। और उसमें पेंट कर कितना किया, 1 भाग। तो 1/5 ने होगा। जैसे ही रोटी को हम खा लिए तो कितना लिखे, चाहे गोल में भाग करें या तो इस तरह से चौखुटा में भाग करें। तो भिन्न कैसे होता है आप लोग को समझ में आया, है? तो 1/5। और उसके बाद क्या हुआ बच्चा कि फिर हमरा भूखा लगलो खाते खाते, सुनिए ने पहुंची करियो हो। तो इसको भी उतने बड़ा, वही रोटिया का ये भी टुकड़ा है, उसका दे दिया। फिर हमें 1 टुकड़ा, एक थोड़ा सा 1 टुकड़ा देने, हम इतना, ये भुंजिया इतना है तो अकेले नहीं खा जाता है इसमें। और अब तो ले लिए 2 टुकड़ा, उसी रोटी से
या तो इसी रोटी में हम बढ़ा दें या तो अलग करके समझा रहे हैं। अब उसके बाद फिर तीसरा रोटी फिर कोई आकर के थोड़ा सा चटनी दे दिया। धनिया चटनी में हमको बहुत अच्छा लगता है। बगल वाली क्या जी धनिया चटनी हरा हरा है, तो वो दे दिया कही है बुआ एक टुकड़ी और दे दो। तब फिर दे दिया कितना, एक टुकड़ी नहीं 1/5, एक टुकड़ा टुकड़ी नहीं 1/5 ले दे दिया। फिर तो वो उसी रोटी का पहले इधर का टुकड़ा गया, फिर उसके बगल वाला टुकड़ा गया। देखो कैसे कैसे गया। ये रोटी है और 1 2 3 4 और 5 पहले दिया निचला वाला, यह न हो। इसी रोटी का टुकड़ा हमें मिला, उसके बाद इसके बगल वाला मिला है न, और फिर दूसरा टुकड़ा मिल गया। तो कई टुकड़ा मिला? ई कितना है? ई कितना है? ई कितना है? और ई कितना है? 1/5। यानी कुल मिला करके हम कै बटा कितना खाए? 1 2 3 है न। कै भाग था? 5 भाग में, और कितना मुझे मिल गया? तो इसे क्या लिखेंगे? 3/5। 3/5 है ना। तो ये तो कर रहे हैं 1/5 1/5, तो ये 3/5 है। हम यहाँ 1/5 का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। इसका नहीं हो 1/5 और गुना 3 बराबर 5 इकाई 3 इकाई 3 और बटा 5 है न। अब इसे जोड़ करते हैं तो या तो 5 5 5 तो 5 हो गया, 1 1 1 तो हो गया 3। अगर इसे हम प्रोसेस से आते हैं तो 1/5 जोड़ 1/5 जोड़ 1/5 और जोड़ 1/5 कई बार हुआ? 3 बार नहीं होता? हाँ 3 बार। तो अब देखो 5 5 5 का लस 5 होते न हो। और फिर ये 5 में नियम क्या है? भिन्न का जोड़ का। इस 5 में और 5 से भाग देंगे तो कितना आया? और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? तो लिख दिए 1। और फिर 5 में इस 5 से भाग देंगे तो कितना आया? और 1 से गुना कर दिए तो कितना आया? 1। और फिर इस 5 में और इस 5 से भाग दिए तो कितना आया? और इस 1 से गुना कर दिए कितना आया? 1। तो 1 को जोड़ दिए तो कितना आएगा? 3/5। तो ये दोनों, ये दूसरा आंसर है। इसको 1 2 और ये तो 1 बटा जो रहेगा 3/5 है। और इसका भी हम बताएंगे, लेकिन अभी इसके बताने के चक्कर में और फिर ये वाला जो कंसेप्ट है वह बिगड़ जाएगा है ना। तो ये दूसरा हो गया। तो ये समझ गया ना चित्र से? ये क्या हो गया? गुणन का योग रूप। योग रूप में जोड़ के रूप में कर दिए ना हो, यही ना गुना है। देखो यहाँ गुना का चिन्ह है और 3/5 आया और यह जोड़ कर दिए उसको तो कितना आया? और चित्र में कितना आया? तो इतना हम लोग समझ गए हैं। और ये जो है 1 और 2 और ये तीसरा दे दिए, इसको कहो तो इसमें चित्र नहीं बन पाएगा। यहाँ 3/5 है, ऊपर से कर दिए गुना। एक और बताते हैं, 5 बटा क्या दें? बताओ तो, कुछ बताओ क्या दें? 9। और गुना किस पूर्ण संख्या से करें? 3 से। तो फिर लिखेंगे, प्रश्न में भूल करके काटापीटी नहीं करना है। 5/9 और गुना 3, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, घोंच पोंछ हो जाएगा। तो अब 5 से 9 कटेगा। ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली? ऊपर वाली।
तो ऊपर वाली से ऊपर वाली कटेगा कौन, कैसे कटेगा, ऊपर और नीचे से। तो जब ऊपर है और ये नीचे है तो ये 3 से 9 कटेगा, 3 तिया, अब कट गया तो यहाँ क्या है, तो 5 में 1 से गुना किए, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे, क्या 5 और बटा कौन भिन्न में है, विषम भिन्न है। और विषम भिन्न में उत्तर रह सकता है, क्या में बदले, सम भिन्न में बदलाएगा जी, कौन भिन्न में तो आइए है, हाँ मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 5 में और कितना से भाग देंगे, 3 से न देंगे, तो 3 का ही 3, 2 बच गया, यानी ये जो 1 है पूर्णांक, इसके सामने ही बटा, ये जो 2 है 2 बटा और 3, यही आ गया आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, और फिर आगे मैं बताती हूँ, घंटी नहीं पड़ी है, अगला वीडियो में बताती हूँ। और जो मुझसे बताने के क्रम में कुछ बच्चों के सामने कुछ बोलना पड़ जाता है तो आपका समय बर्बाद होता होगा, लेकिन हमारे बच्चे कुछ सीखते हैं पढ़ाने के क्रम में ही। इन लोगों को कुछ ऐसी बातों का उपयोग करना पड़ता है जिसे इन्हें नैतिक शिक्षा भी देना पड़ता है, इसलिए उन समय को बर्बाद नहीं समझ करके और भरपूर ज्ञान लें। मुझसे जो बन सका मैं आप लोग के आगे परोस दी हूँ, और आपकी मर्जी। विशेष जय हिंद, जय भारत।